नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, आज हम लप प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको एक बहुत ही सरल तरीके से हम बता रहे हैं ये। तो साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। साथियों, जैसे कि लप प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से कत्वा प्रत्यय के समान ही है। लप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी हम कह सकते हैं कत्वा की तरह ही लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी हम इनकी पहचान देखते हैं। इसके सबसे मुख्य पहचान है, ध्यान रखना, कि धातु से पूर्व, धातु से पूर्व, यानी पूर्व का मतलब समझ गए होंगे ना, पहले, धातु से पहले किसी उपसर्ग, धातु से पहले किसी उपसर्ग के रहने पर कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय हो जाता है। लप प्रत्यय हो जाता है। साथियों, जो भी धातु है, धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आए तो उस उपसर्ग के रहने पर वहाँ कत्वा अगर प्रत्यय है तो कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय हो जाता है। हम सीधे शब्दों में बात करते हैं कि धातु से पहले अगर उपसर्ग आता है तो वहां लप प्रत्यय होता है। एकमात्र ये ऐसा प्रत्यय है जो जिसमें धातु से पहले उपसर्ग आता है। आपको सीधे तरीके से कहें, एकमात्र लप प्रत्यय ऐसा है कि धातु से पहले उपसर्ग आता है। अब इसकी पहचान और जैसे हम बात करते हैं, इसमें ल एवं प, ल एवं प की इस संज्ञा हो जाती है। यानी सीधी तरीके से कह सकते हैं हम, लोप हो जाता है भाई, यानी ल और प का लोप हो जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए, यह क्या शेष रह गया? यह इसमें शेष रह जाता है, शेष। ल और प का लोप हो गया, यह मात्र इसमें शेष रह जाता है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सॉरी दोस्तों, जैसे कि आगे हम बात करते हैं, यहां यह शेष रहता है, यानी यह मात्र शेष रहता है। अब इसके जो रूप हैं सभी लिंगों में, विभक्तियों में, वचनों में समान रूप से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई भी समस्या हो। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि धातु से पहले उपसर्ग आएगा और धातु के बाद में प्रत्यय आएगा। वो कौन सा प्रत्यय होगा? लप प्रत्यय होगा। ध्यान रखना, धातु से यानी पहले उपसर्ग होगा, फिर क्या होगी? धातु होगी, और फिर क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो ऐसा प्रत्यय कौन सा है? यानी आप ध्यान रखना, लप प्रत्यय है। ये ध्यान रखना, आप तो केवल इस प्रत्यय के लिए इस चीज को याद रख लेना, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लप प्रत्यय, ये ही एकमात्र ऐसा है। अब जैसे हम यहां भी देखते हैं, यहां हम इसी तरीके से बनाएंगे साथियों। उपसर्ग, फिर धातु, फिर प्रत्यय,
और फिर बना रूप, बना रूप, यानी इन सबसे कौन सा रूप बन रहा है। अब देखो हम जैसे कि शब्द लेते हैं सम, सम उपसर्ग लेते हैं। धातु कौन सी होगी हमारी, पठ धातु ले लेते हैं। चलो साथियों, पठ धातु पढ़ने की होगी। प्रत्यय कौन सा लेंगे हम, लप। अब इसका रूप क्या बनेगा, सम ऐसे कैसे आ जाएगा, पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं वो आपको पता है ना। और लप प्रत्यय का ये शेष रह जाएगा। तो स ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं अनुस्वार हो जाएगा इसमें, और पठ ऐसे कैसे, और ये यानी सम पठ्य ऐसे कैसे बन गया। अच्छा, सम उपसर्ग लेते हैं, फिर वही रक्ष धातु लेते हैं, लप प्रत्यय लेते हैं। अब बताओ क्या बनेगा, सम ऐसे कैसे बन गया ना भाई, और रक्ष समरक्ष। जैसे आ उपसर्ग है, दा धातु है, और लप प्रत्यय है, आदाय क्या बन गया, आदाय बन गया। बोलो बना या नहीं बना। अच्छा, उप उपसर्ग है, वस धातु है, और लप प्रत्यय है। उपोष्य ये शब्द बने जाता है। आगे जैसे हम और भी बात करते हैं, जैसे और शब्दों के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं वी उपसर्ग हो गया, हस धातु हो गया, लप प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, वी हस्य। प्राय उपसर्ग गे धातु या गा धातु, प्र गाय। तो साथियों और भी जैसे हम देखते हैं सम धातु, सम उपसर्ग का और भी लेते हैं, क्रुद्ध धातु जैसे ही है, क्रुद्ध धातु है, तो इसका उदाहरण और देखते हैं। तो सम बन गया ना, क्रुद्ध, सम क्रुद्ध है। अब आप इन सब शब्दों को देख लीजिए, समपठ्य, समरक्ष्य, आदाय, उपोष्याय, विहस्य, प्रगाय, समक्रोध। और भी जैसे आप उदाहरण देखेंगे, तो अब इनमें देखिए सब में आगे क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है ना, बीच में धातु लग रही है, और अंत में प्रत्यय लग रहा है। यानी उपसर्ग धातु प्रत्यय, उपसर्ग धातु प्रत्यय, उपसर्ग धातु प्रत्यय, उपसर्ग धातु प्रत्यय, उपसर्ग धातु प्रत्यय। तो इनमें लास्ट में यह भी आ रहा है, पहले उपसर्ग और लास्ट में ही है। तो ऐसे ये एक बिल्कुल अलग ही प्रत्यय है, लप प्रत्यय है। आप साथियों ये बिल्कुल इसकी सीधी तरीके से आप पहचान भी कर सकते हैं, उपसर्ग धातु प्रत्यय, जिसमें लास्ट में यह आए उन शब्दों में और पहले उपसर्ग आए, वो लप प्रत्यय होता है। तो साथियों मिलते हैं अगले कोई प्रत्यय के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।